हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली की ठंड तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है दिसंबर में ही। और देखो, मैंने भी स्वेटर पहन रखा है। ज़बरदस्ती मम्मी सुबह सुबह पहना देती है, लेकिन क्या करें, ठंड भी बहुत है। और अभी ना सुबह सुबह हम लोग उठे हैं और गांव से हम लोग आ चुके हैं, लेकिन ना काम बहुत ज़्यादा, इतना काम है घर में कि समझ ही नहीं आता। ये देखो, रोज़ का घर का यही है, क्या हालत हो रखी है बिस्तर की। ये देखो, जितना भी हम लोग घर को साफ़ कर ले, साफ़ तो कभी रहता ही नहीं है। रोज़ का ड्रामा है, जितना काम करते हैं उससे डबल गुना बढ़ जाता है काम। और फिर पता है, ये ना इतना सारा काम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, कौन से इकट्ठे करने वाले अभी हम। और गांव से आने के बाद ना बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, क्योंकि ना धो नहीं पाई थी मैं। तो सारे कपड़े तो साफ़ ही है, लेकिन फिर भी उन्हें धोना ज़रूरी ही है। और मुझे वो सब कपड़े भी धोने हैं। बहुत सारे काम है घर में, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। और मैं दिखाती हूँ ये वाला रूम। और हम लोग ना जब आए थे तो बड़ा सुंदर लग रहा था। ये देखो मेरी मम्मी को, और ये देखो मेरी बहन ने ना एक दिन में घर बस चमका के रख दिया और बस चटनी बना दी। एक ही दिन में घर, सिर्फ एक ही दिन के लिए घर साफ़ करी, बाकी दिन तो वो पूछती भी नहीं है। और इतना सारा काम छोड़ के वो तो चली गई जॉब पर, और मैं और मम्मी लगे पड़े हैं। और यहाँ सीखा पूजा करके गई है सुबह सुबह। तो आप लोग भी दर्शन कर लो हमारे भगवान जी के। उसके बाद ये देखो कितना सारा सामान है। और इसमें से ना अभी हम लोगों ने कपड़े अभी तक नहीं निकाले। सोचो हम कितना ज़्यादा थक गए थे। और बिस्तर का हाल आप देख ही सकते हो, क्या हालत हो गई। ये दोनों मेरे प्यारे प्यारे टेडी बियर है। और उसके बाद मुझे बड़ी तेज़ लग रही थी भूख, तो सोचा ना काम तो बाद में करेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी चढ़ा दी है हम दोनों के लिए। और गरम गरम चावल पहले ही बना लिया। 2 मिनट में सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी, क्योंकि ना खाली पेट कोई काम नहीं हो रहा है। पूजा तो हो ही गई तो हम लोग खा सकते हैं। किचन साफ़ हो गया, बर्तन रह गया धोने के लिए। और अभी ये सब तो मैं निकाल चुकी थी, थोड़े बहुत रह गए निकालना। ये देखो मेरा पूची गेट खुला तो कह रहा है अंदर बुला लो मुझे भी, लेकिन मम्मी ये तो मारेगी। फिर मैंने गाय माता को खाना दिया, लेकिन देखो ये कितनी बुरी तरह से खा रही है। इनके खाने के बाद ये पूरा साफ़ करना पड़ेगा मुझे। 4 गुना काम और बढ़ गया मेरा, क्योंकि चावल चिपक जाते हैं। फिर हमारा खाना बन के यहाँ रेडी हो गया, गरम गरम आलू गोभी की सब्ज़ी। और मैं तो आलू मटर की सब्ज़ी खाऊंगी रात वाली। और यहाँ मैं धो रही थी कपड़े। तो ये कपड़े मैंने अलग रखे, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है, तो हल्के पानी में ही मैंने धो लिया है। सब कपड़ों के साथ नहीं धोया, ये वाले कपड़ा भी बाकी है धोने के लिए। और ये सारा कपड़ा मुझे अकेले ही धोना है। और ये जितने भी आप कारपेट देख रहे हो ना, ये देखो देखो, ये है घर के सारे कारपेट। ठंडियों में ना बहुत सारे कारपेट हो जाते हैं सच में। तो ये सब मैं जा रही छत पे धूप लगाने, क्योंकि धूप में भी ज़रूरी है। ये लोग ना सिम सिम सा हो जाता है ना, गीला गीला सा हो जाता है, तो मुझे धूप मिला। ये मैं छत पे लाई और पटक दिया, हो गया मेरा काम ख़त्म। धूप में लगाऊंगी बाद में। तो यहाँ आप मेरे पौधों को भी देख लो, कितने दिनों बाद मैं अपने पौधे दिखा रही हूँ और मैं खुद भी देख रही हूँ। तो ये देखो, और ये देखो, ये है सीताफल का पेड़ था, वो ना सूख गया बिल्कुल। और इसमें इन सब में छोटे छोटे आप जो भी देख रहे हो सब धनिया है। ये मेरी तुलसी जी। भिंडी का तो पता नहीं क्या ही हाल हो गया। ये पता नहीं कौन सा साग था, चलाई का, ये थोड़ा थोड़ा ही निकल रहा है। और ये देखो गुलदावरे में कितने सारी कली आई है। तो खिलेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मेरे छोटे छोटे प्लांट्स, ये कड़ी पत्ता, और ये पोरों के साग भी निकले, इसके अंदर लाल साग भी है। और हम लोग ना लाल साग लगा के गए थे। देखो ये है मेरे पौधे, ये गद्दे वाले फूल है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता। ये है मेरा पेड़ जो इसे मैंने काट दिया था ना, देखो कितने सुंदर निकले। एलोवेरा, इसका नाम नहीं पता मुझे। उसके बाद यहाँ पे मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आप देख सकते हो। इसे भी काटा तो देखो कितने अच्छे से निकल रहा था। इसका नाम भूल गई, हाँ उड़हुल बोलते हैं इसको तो। उसके बाद ये बोरा रखे हुए हैं। ये है मेरे केले के पेड़, और ये जो भी बाकी आप पौधे देख रहे हो। और मेरी बहन ने ना सारे पौधों को पूरे छत पे फैला दिया, तो इसलिए ये देखने में बहुत ज़्यादा ही लग रहे हैं, लेकिन इतने पौधे हैं नहीं। ये है नींबू का पेड़, एक ही नींबू बचा है। उसके बाद ये देखो धनिया, हम लोग धनिया लगा के गए थे, कितने सुंदर से निकला है ना। उसके बाद ना मैंने यहाँ पटका अच्छे से बोरे को, क्योंकि सारा गुस्सा मैंने बोरे पे ही उतार दिया। और इन सबको अच्छे से झाड़ के टांग दिया रस्सी पर। और ये देखो सारे बोरे मेरे अच्छे से टंग चुके हैं रस्सी के ऊपर। अब धूप लग जाएगी ना तो ये सही लगेगा, और ना इसमें से धूल भी निकल जाएगी। जब इसे धूप में लग जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा सूख जाएगा, तो धूल भी निकल जाएगी। देखो धूप कितनी अच्छी है ना। अब मैं चली नीचे, क्योंकि ना छत पे बहुत ज़्यादा धूप थी, तो मैं थोड़ी देर सोची यहाँ बैठ जाती, नीचे जाके अभी करना ही क्या है मुझे। तो मैं चुपचाप से थोड़ी देर यहाँ बैठ गई धूप में, धूप सेकने के लिए। उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ। और ना काम करते करते सच में टाइम का पता ही नहीं चला। कपड़े तो मैंने सारे के सारे धो लिए, लेकिन शाम के 4 बज चुके हैं, कब का टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। और सच में यार ठंडी में ना दिन बहुत छोटा हो गया, तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ से काम करें और कितना काम करें।
इतना छोटे दिन में क्या क्या ही करे। तो एक दिन तो कपड़े धोने में ही निकल जाता मेरा। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? मुझे कमेंट्स में बताना। और मेरा सर बहुत दुख रहा था तो मैंने पूरे बालों में लगा लिया है तेल, और अब मैं जा रही हूँ छत पे इन सारे कपड़ों को टांगने। वैसे सबको मैंने ड्रायर कर लिया तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस जाओ पसार दो। और ये देखो सारे कपड़े पसार दिया और अब मैं आ गई हूँ नीचे। तो अभी बज रहे हैं 5, तो मैंने कपड़े बदल लिए क्योंकि वो कपड़े धोते धोते मेरे कपड़े गंदे हो गए और गीले हो गए। मैं दिन में 4 बार कपड़े बदलती हूँ। अब मैं जा रही हूँ मार्केट अपने लिए मैगी लाने। तो बस 100 रुपये लिया मम्मी से और निकल गई मार्केट के लिए। ये देखो ये है मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त। अभी मैं दुकान जा रही, बाद में आई हूँ। कोई दुकान से आऊँगी तब ना, अभी नहीं। अरे यार। और उसके बाद मैं आ गई बाज़ार। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया मैगी। तो ये मिर्ची मेरी नहीं है, कोई और ले रहा था मिर्ची, तो मैंने तो यहाँ मैगी लिया, सोयाबीन लिया और कुछ मसाले वगैरह लिए। और ये देखो इतनी सारी सब्जियाँ थी, क्या लूँ क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो सब्जियाँ तो मम्मी बाद में ले आएगी। और अब मैं आ चुकी हूँ घर पर, क्योंकि ना ये देखो मैं खुले मैगी लाई हूँ। तो किस किस के इधर ना खुले मैगी मिलते हैं मुझे ज़रूर बताना। हम लोग 250 ग्राम लेके आए हैं मैं। और ना मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी तो जल्दी जल्दी बनाते गर्मा गर्म फ्राई मैगी। तो आज मैं अलग स्टाइल में बना रही हूँ। बहुत लोग ना गीला गीला बनाते, लेकिन मैं आज फ्राई वाला बना रही। तो सबसे पहले यहाँ मैंने पानी चढ़ा दिया, सोयाबीन फूलने के लिए डाल दिया, और प्याज मिर्ची और टमाटर सबको मैंने छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया, यानी कि कट कर लिया। और काटने के बाद ना प्याज काटना ना मुझे सबसे बेकार लगता है। काटने के बाद पानी भी गर्म हो जाएगा, तो सबसे पहले हम मैगी डालेंगे। तो देखो पानी गर्म हो गया और अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक एक करके मैगी। और ठंडी के टाइम में ना गर्मा गर्म मैगी खाओ, मज़ा ही अलग होता है। और मैगी को ना ज़्यादा नहीं उबालते हैं क्योंकि नहीं गीला गीला बन जाता। थोड़ा सा ही उबाला, थोड़ा सा तेल डाल के उबाला था ताकि चिपके ना। और सारा पानी अच्छे से मैंने इसका छान लिया और थोड़ा तेल डाल दे ताकि आपस में फिर से ना चिपके। फिर मैंने गैस जलाई, कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें डाला तेल, और तेल प्याज हरी मिर्ची सबको डाल दिया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटर, क्योंकि ठंडी का सीज़न है, बिना मटर के खाना तो भाई बेकार ही लगता है मुझे ठंडी में। और फिर मैंने डाला इसमें टमाटर छोटे छोटे पीसेस में कट के, ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। आप चाहे तो नमक भी डाल सकते हो एकदम थोड़ा सा। और सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया। फिर मैंने इसमें डाला मैगी। तो देखो मैगी बिल्कुल भी मेरी नहीं टूटी है, बिल्कुल लंबी लंबी मैगी है और चिपकी भी नहीं है। तो आप भी इस तरह से अगर फ्राई मैगी बनाओगे ना, बहुत टेस्टी बनती है सच में, खा के मज़ा ही आ जाता है। देखो एक भी मैगी मेरी चिपकी नहीं है, टूटी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। इसके साथ ना मैगी मसाला भी आया था जो मैगी के साथ होता है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं, तो मैं स्पेशली इसके लिए मैगी मसाला ख़रीद के लाई थी 5 पैकेट। मुझे यही मसाला पसंद है, क्योंकि जो खुले मैगी के साथ मिलता है ना, वो यप्पी मसाला होता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं ये मैगी का पैकेट स्पेशल लाई ख़रीद के मसाले का। और इन सबको किया अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स, और एकदम गैस तेज़ रखा था ताकि मैगी ना कुरकुरारी भी होती जाए। तो मैंने मैगी को बिल्कुल कुरकुरारी बना लिया। देखो मैगी कितना टेस्टी लग रहा है ना देखने में। और मैंने ना सच में 2 बार खाऊंगी मैं तो आज, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था मैगी खाने का। तो मैं मम्मी और मैंने थोड़ा सा सीखा के लिए भी छोड़ ही दूँगी। मैगी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, एकदम करारी बन चुकी है मैगी। बस अब इसे प्लेट में गर्मा गर्म सर्व करो। हरी मिर्च और नींबू के साथ खाओगे ना तो और अच्छा लगेगा सच में। तो गाइस मेरी मैगी बन के बिल्कुल हो चुकी है रेडी, लेकिन ना हम अभी खा नहीं सकते इसको, क्योंकि अभी हो रही है शाम का टाइम। और अभी शाम के टाइम ना पूजा करते हैं, तो मम्मी कह रही थी ना पूजा करते टाइम कुछ खाना नहीं चाहिए। तो 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा कंट्रोल कर लूँगी, मैगी को भी अब इंतज़ार करा ही दूँगी। और देखो ना कितना टेस्टी लग रहा है ना। फिर मैंने सोचा यार 1 चम्मच तो टेस्ट करना बनता ही है, तो मैं चम्मच लाई और खाने लगे। मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा था, और मैंने ना सुबह सिर्फ खाना खाया था और 7 साढ़े 7 बज गए, भूख भी लग रहा था। तो ये देखो मैं यहाँ टेस्ट करी मैगी, और मेरी मैगी देखो बिल्कुल भी नहीं टूटे, एकदम लंबे लंबे नूडल्स लग रहे ना। वाह क्या टेस्ट लग रहा था। बहुत ही टेस्टी मैगी बनी थी सच में। तो शाम का टाइम ख़त्म हो गया और अब मैं आ गई अपने गरम गरम मैगी लेके। देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना। अब बस एंजॉय करो। तो कौन कौन शाम के टाइम मैगी एंजॉय करता है मुझे बताना। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना। बाय।